अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय दस ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है एज़ यूजुअल घर की रूटीन सफाई से स्टार्ट किया है मैंने। यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने सोचा जल्दी जल्दी घर समेट लूँ और साथ ही आज घर की तरह सफाई की भी ज़रूरत थी, मॉपिंग एंड वैक्यूम करने की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा सबसे पहले सबके बेड से ही कर दूँ, फिर उसके बाद जो है मैं बच्चों की रूम की क्लीनिंग करूँगी, फिर अपने बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो हर तरफ घर में किताबें ही किताबें बिखरी हुई हैं, और अगर मैं उनको समेटने की भी कोशिश करती हूँ तो फिर बाद में बच्चे आके कहते हैं हमारी फ़लाना चीज़ खो गई, हमारी ढिमाका चीज़ खो गई। तो बस इस वजह से आजकल मैं बच्चों की चीज़ें ज़्यादा टच नहीं कर रही, किताबें वगैरह कि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट करके रख रहे हैं। और उम्मीद है कि आजकल दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं हर तरफ, तो सब बच्चों को अल्लाह मियां कामयाबी अता फ़रमाए। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के कबर्ड में कपड़े वापस रखे जो साफ़ थे, और जो मैले थे उनको लॉन्ड्री के लिए तैयार किया। और यहाँ बच्चे स्कूल से आजकल जल्दी आ जाते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी उनके कपड़े भी निकाले कि वो स्कूल से आके कपड़े चेंज करते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह लेते हैं, फिर एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी हो जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ये तो है आजकल की रूटीन जो कि बहुत टफ़ हुई हुई है, और एग्ज़ाम्स के दौरान आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने का कोई टाइम नहीं मिलता कि आपको बच्चों के साथ उनकी स्टडीज़ भी देखनी पड़ती हैं। खैर यहाँ मैंने जल्दी जल्दी बच्चों की जो है रूम क्लीनिंग की, और साथ ही मैं सोच रही थी अपने माइंड में कि इसके बाद जो है आज ब्रेकफास्ट में क्या तैयार करूं। अभी तक मेरा माइंड पज़ल चल रहा था कि मैं आज क्या खाऊंगी। खैर फिर भी मैंने जल्दी जल्दी अपना काम पे फोकस किया ताकि जल्दी से जो है क्लीनिंग सारी कंप्लीट हो जाए, और फिर इसके बाद मैं सुकून से बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय कर सकूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों का रूम क्लीन अप हो गया है। अब इसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेडरूम की तरफ जो कि काफ़ी फैला हुआ है आज। और असल में सर्दियों का मौसम है तो लॉन्ड्री सूखने में भी, ड्राई होने में काफ़ी टाइम ले रही है, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन लगता है कि मुझे 2-2 दिन वेट करना पड़ता है कि मैं नेक्स्ट लॉन्ड्री का लोड जब करूँ। तो खैर मैं क्या करें, मौसम ऐसा है, और मौसम भी काफ़ी नमी वाला है, कभी बारिश हो रही है तो कभी सर्दी बढ़ जाती है, तो बस इस वजह से ही थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और कपड़े जो ड्राई होने में हैं वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं एज़ बनस्बत अगर गर्मी का कंपैरिजन करूँ तो गर्मी में तो फटाफट सूख जाते हैं। खैर फिर यहाँ आई मैं अपने बेडरूम में, और यहाँ मैंने सबसे पहले मैं जो कोशिश करती हूँ कि बेड बना लूँ। बेड बन जाता है तो लगता है आपका आधा काम ख़त्म हो गया, तो जल्दी जल्दी बेड बनाती हूँ। और आजकल सर्दियों का मौसम है तो कंबल ब्लैंकेट के बगैर तो नींद आना नामुमकिन है, और मुझे यही ब्लैंकेट अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कंफर्टर्स में जो है हवा आपको कहीं ना कहीं से आई जाती है और फिर आपको सर्दी लगती है। तो आई प्रेफर दीज ब्लैंकेट, ऑल्दो दे आर वेरी ओल्ड स्टाइल और वही प्रिंटेड स्टाइल है, लेकिन बिलीव मी और नॉट, नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड्स और नॉट बीइंग अप टू द फैशन स्टैंडर्ड, लेकिन जो चीज़ आरामदेह होती है वो आपको अच्छी लगती है। और जहाँ तक आपकी स्लीप का ताल्लुक़ है तो आपको जो आरामदेह चीज़ है वही अच्छी लगेगी हमेशा। खैर यहाँ मैंने जल्दी जल्दी अपना ब्लैंकेट और अपना बेड बनाया, और जो है साथ ही साथ मैंने लॉन्ड्री का एक लोड जो है करा हुआ था, उसमें कुछ कपड़े जो हैं डबल ड्राई करने पड़े कि वो ज़्यादा ड्राई नहीं हो पा रहे थे और वो ज़्यादा टाइम लेते सूखने में। तो खैर उनको एक साइड मैंने ड्राइंग पे लगाया, और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी अपना रूम क्लीन किया। सर्दियों की एक बात अच्छी होती है कि इसमें आपको जो है मज़ेदार किस्म के खाने खाने को मिलते हैं, और मुझे सर्दियों की जो डिशेस होती हैं या सर्दियों की जो वेजिटेबल्स होती हैं या स्पेशली सर्दियों के रिलेटेड जो डिशेस होती हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। मैं भी सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि किसी दिन गाजर का हलवा बनाऊंगी, किसी दिन दाल का हलवा बनाऊंगी, और सर्दियों और पाए ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो पाए बनाने का भी सोचा हुआ है। इंशाल्लाह वीकेंड पे इरादा है पाए बनाने का। आपके साथ अपनी पाए की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ऑल्दो आई यूज़ अ पैकेट मसाला, बट बिलीव मी द पाए का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है उससे। खैर यहाँ मैं जो हूँ, जो लॉन्ड्री के जो कपड़े ड्राई हो गए थे उनको मैंने हटाया थोड़े बहुत, और जो गीले थे जो वेट थे स्टिल उनको जो है दोबारा से स्टैंड पर डाला। यहाँ मैंने अपनी बेटी का भी ड्रेस निकाल के रखा कि वो स्कूल से आएगी तो उसको जल्दी से चेंज करा के खाना वगैरह खिलाना होगा, और फिर उसके भी आजकल असेसमेंट्स चल रहे हैं तो उसको भी पढ़ाना पड़ता है। वो काफ़ी छोटी है, उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है पढ़ाई में। खैर यहाँ मैंने जल्दी जल्दी रूम की क्लीनिंग की। इसके बाद मैंने सोचा कि अब इसके बाद वैक्यूम स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले वैक्यूम स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लूँ। यहाँ ये टाइम सुबह का शायद 7 बज रहा था, मैं ये व्लॉगिंग जब कर रही थी वाला व्लॉग वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह अपनी थायराइड की मेडिसिन खाई,
और फिर जो है मैंने अपना रूम की एक फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कि रूम साफ़ हो गया है तो कितना अच्छा लगने लग जाता है कि सब चीज़ें आपकी एक काफ़ी हद तक आपका काम सिमट गया। यहाँ मैं आई किचन की तरफ और एक लॉन्ड्री का लोड डाला। लॉन्ड्री में कपड़े बहुत जमा हो रहे हैं आजकल सर्दियों की वजह से, तो मैंने जल्दी जल्दी वॉशिंग मशीन लगाई। उसके बाद जो है जो नाश्ते के बर्तन गंदे पड़े थे उनको जो है धोने के लिए लगाया, और साथ ही जो डिश वॉशर में रात के बर्तन लगाए थे उनको डिश वॉशर भी एम्प्टी करूँगी साथ ही, और साथ ही साथ किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी, ताकि जो है मैं एक वक्त में एक ही जगह पे काम करती हूँ। किससे ये होता है कि आपका वो रूम क्लीन हो जाता है। अगर आप घर की सफाई में कभी इधर कभी उधर हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जो है आपका काम भी बहुत देर में ख़त्म होता है और प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं हो पाता। सो मैं रूम वाइज़ करती हूँ, पहले मैं बेडरूम्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, बिकॉज किचन ज़्यादा अमूमन किचन में जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है हमारा। तो खैर यहाँ पर मैंने लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन में सर्फ डाला और यहाँ लगा दिए कपड़े, और एक काम हमारा ख़त्म हो गया आज का। खैर ये तो डेली रूटीन के चोर्स हैं और ये सब ख़वातीन को ही करने हैं, चाहे आप बैचलर हों चाहे आप मैरिड हों, आपको रोज़मर्रा के अपने रूटीन के जो टास्क हैं वो लाजमी करने ही करने हैं। खैर यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। अब मैंने अपना जो है जो डिश वॉशर में जो बर्तन थे उनको निकालने का सोचा कि उनको एम्प्टी कर लूँ। ये कुछ ड्राइड ब्रेड्स थी, मैंने कहा ये बर्ड्स को डाल दूँगी, इनको हटा देती हूँ डोर पे से। और फिर जो है मैंने जल्दी जल्दी अपना डिश वॉशर खाली किया और जो नाश्ते के बर्तन थे उसमें लगाया, ताकि जो है किचन से मच जाए हमारा। ये भी रोज़मर्रा के काम होते हैं जो आपको ना लामहला करने ही पड़ते हैं। आप अगर मैं कभी सोचती हूँ कि हम लेडीज़ की ज़िंदगी में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमें कोई काम ना करना पड़े। मतलब लाइक संडे, आदमियों के लिए संडे ऑफ है, मीन्स देयर इज़ नो ऑफिस सो नो वर्क। वो आराम से अपना टाइम स्पेंड करेंगे और जो है लेट सो के उठेंगे और अपना खाना भी पका पकाया मिल जाएगा, नाश्ता भी बना बनाया मिल जाएगा, तो भरपूर छुट्टी इंजॉय की जाती है। लेकिन हम हाउस वाइफ्स या वर्किंग वूमेन जो भी हैं उनको घर के काम तो आपके नॉन स्टॉप हैं। आई थिंक वो 24/7 है, तो उसकी कोई छुट्टी नहीं है। चाहे आप, हाँ किसी दिन आपका काम का लोड हल्का होता है, किसी दिन काम का लोड ज़्यादा होता है, सो जो है उसी लिहाज से आपको मैनेज करना पड़ता है इतना दिन। खैर ये सब तो रोज़मर्रा के काम हैं और इनको करने में ये होता है कि आपका घर साथ साथ साफ़ भी रहता है। अगर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल अप करते जाते हैं तो आपका घर भी गंदा रहता है फिर। तो और मुझे जो है गंदे घर से बहुत चिढ़ आती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। ट्वाइस और थ्राइस अ वीक में जो घर की एक डीप क्लीनिंग कर देती हूँ कि मॉपिंग और वैक्यूम जो है अच्छे से हो जाए, ताकि जो है रोज़ करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। 2 दिन तो मैं कंपलसरी करती हूँ, तीसरा दिन भी हो ही जाता है। वीकेंड पे ख़ुसूसी, वीकेंड आने से पहले मैं ख़ुसूसी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और वीकेंड के बाद आप सबका मेरे ख्याल से यही आपके घर का हाल होता होगा। वीकेंड के बाद ऐसा लगता है जैसे घर में कोई साइक्लोन या कोई स्टॉर्म आया था जो सब चीज़ें उलट पुलट करके चला गया। खैर संडे इज़ द हार्डेस्ट, संडे नहीं, मंडे इज़ द हार्डेस्ट डे ऑफ द वीक। सो सबके साथ यही है, एक तो आपको अपने रूटीन में वापस आना होता है, वीकडेज़ के ट्रांजिशन मोड में होते हैं आप वीकेंड के बाद। सो यहाँ पे मैंने डिश वॉशर में से अपने स्पून वगैरह निकाल के उनको जल्दी जल्दी रखा, और जो बड़े स्पून थे उनको ड्रॉज में डाला। यहाँ जो एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह थी उनको शेल्फ में रखा, और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जल्दी जल्दी स्लैब की क्लीनिंग कर लूँ ताकि किचन मेरा साफ़ हो जाए। चूल्हा मैं रात को ही साफ़ करके सो रही थी, चूल्हा इतना गंदा नहीं हो रहा था। और फिर जब शाम में कुकिंग करूँगी, कुकिंग के बाद हल्का सा एक हाथ मार लेती हूँ चूल्हे पे, तो चूल्हा साफ़ रहता है। चूल्हा अगर आप साफ़ रखेंगे तो काफ़ी आपका, मैंने देखा है आपके अप्लाइंसेस की जो लाइफ है ना वो लॉन्ग हो जाती है, अगर आप उनकी सफाई का ख्याल रखें। और चूल्हा और इस तरह की चीज़ें जो है ना, किचन मशीनरी, मैं उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि वो जब जब इस्तेमाल हों तो फ़ौरी क्लीन हो जाए तो ज़्यादा सही है। अगर उनकी क्लीनिंग जो है आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग या पेंडिंग में डाले रखते हैं तो उनको सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो बर्तन गीले थे उनको डिश रैक में लगाया, ड्राइंग रैक में, और जो सूख गए थे उनको मैंने जल्दी जल्दी अंदर रखा। और फिर मैंने सोचा कि आज के पकाने का मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, ये रोज़ाना का सबसे मुश्किल तरीन टास्क लगता है मुझे। मुझसे आप जितने भी घर के काम करा लें उससे मैं इतनी नहीं थकूँगी जितना मुझे सोचना। खैर अक्सर तो मैं जो हूँ वीकली मील प्लानिंग कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपकी मील प्लानिंग आपका मूड के हिसाब से चेंज भी हो जाती है।
तो आज मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, फिर मेरे जहन में आया कि आज चिकन कोरमा बना लेती हूँ और उसके साथ नान ले आऊँगी। बाज़ार से नान ले आएंगे तो जो है इंस्टेंट आपका खाना भी पक जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। कोरमा पसंद भी सबको बहुत है घर में, तो मैंने सोचा कोरमा ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन वॉश करके पहले ही रात को रख दी थी फ्रिज में। तो चिकन आपकी वॉश हुई हुई होती है तो आपका कुकिंग टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। उस पर फटाफट शाम में मैं जो हूँ मोस्टली लेट आफ्टरनून्स में कुकिंग करके रख देती हूँ 3-4 बजे के आसपास। हाँ, अगर राइस बनाने हो मुझे तो मैं फिर वो उसी वक्त बनाती हूँ गर्मा गर्म राइस, इसलिए कि गर्म ही अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पे मैं ये पावर क्लीन का जो है डिसइंफेक्टेंट यूज़ करती हूँ, उससे मैं अपने स्लैब्स वगैरह क्लीन करती हूँ। एक बार स्लैब साफ़ हो जाते हैं तो आपके किचन की एक नीट और शाइनी लुक आ जाती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि मेरा किचन साफ़ है तो मेरा घर का 70% काम हो गया है। जैसे कि किचन अगर गंदा पड़ा हो तो लगता है कि पूरा घर गंदा पड़ा है। खैर यहाँ पे मैंने सफाई की, जल्दी जल्दी साथ साथ निपटाई किचन की सफाई। उसके बाद मेरा इरादा था कि मैं जाऊंगी रूम्स की तरफ और वहाँ पे मॉपिंग और वैक्यूम वगैरह कर लूँगी। यहाँ किचन साफ़ होता गया, मैं साथ साथ कैमरा जो अपने हाथ में रखी हूँ ताकि आपको दिखाती रहूँ कि मैं किस किस तरफ क्या क्या सफाइयाँ करती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज का वैक्यूम चल रहा है साथ साथ, जल्दी जल्दी मैंने कहा वैक्यूम कर लूँ इससे पहले कि बच्चे आ गए। मुझे लगता है कि घर की सफाई जब सब लोग बैठ होते हैं तो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ज़्यादा सुकून से हो जाती है और ज़्यादा क्विकली भी हो जाती है। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी लाउंज का वैक्यूम चलाया और जो है साथ साथ मैंने सोचा कि इसके बाद मॉपिंग करके भी काम से फ्री हो जाएंगे सारे। यहाँ पे मैं वैक्यूम कर रही हूँ, जो कि सबसे इजी टास्क लगती है मुझे कि ये हो जाता है तो सुकून हो जाता है। मुझे लगता है कि झाड़ू में जो कचरा रह जाता है ना उससे मुझे बहुत उलझन होती है, तो वैक्यूम से ये होता है कि आपका घर नीट एंड टाइडी और क्लीन हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी वैक्यूम किया, उसके बाद मैं रूम्स में भी लेके गई थी वैक्यूम क्लीनर और मैंने वहाँ की भी सफाई की फटाफट। काफ़ी देखने में तो काफ़ी लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन बिलीव मी 1 से 2 घंटा आपका कहीं भी नहीं जाता घर की सफाई करने में, अगर आप वैक्यूम मॉप वगैरह करते हैं कि आपको सही से करना पड़ता है। और अगर आप जैसे रोज़मर्रा की बस टाइडी अप रूम क्लीन्स कर रहे हैं तो वो आपको 15 to 25 मिनट्स लगते हैं और आपका घर पूरा सब घर सिमटा हुआ तो लगता है कि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा है। बिलीव मी अगर आप अपना घर समेट के रखेंगे तो लगता है कि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। आप चीज़ों को उनकी जगह पे रखें कि आप बच्चों को भी डालें और ख़ुद भी रखें, तो उससे ये होता है कि आपकी चीज़ें इधर उधर दिखती भी नहीं होती घर में और जो है घर ऑर्गेनाइज भी रहता है। और फिर अगर इमरजेंसी में कभी कोई चीज़ ढूंढनी हो तो वो फ़ौरन मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि उसको ढूंढने में कई घंटे लग जाएँ। तो मैंने हर चीज़ की एक जगह बनाई है और जगह बनाने से बस ये फ़ायदा होता है कि आपको वक्त पे चीज़ें मिल जाती हैं और आपके घर की जो क्लीन लुक है ना वो मेंटेन होती है। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी जो है वैक्यूम किया ताकि बच्चों के आने से पहले घर साफ़ सुथरा हो जाए। खैर यहाँ पे हो गया हमारे, उसके बाद मैं मॉपिंग की तरफ आई थी, मैंने फटाफट मॉपिंग भी की ताकि जो मॉपिंग हो जाए तो घर सारा इसी बार में क्लीन हो जाएगा। और इतने में मेरे बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, वरना वो यूजुअली 2-2:30 बजे घर वापस आते हैं। तो उससे जो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि मैं आराम से सुकून से काम कर लेती हूँ। लेकिन आपके एग्ज़ाम्स की वजह से और एग्ज़ाम्स में उनकी स्टडीज़ को भी टाइम देना पड़ता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डेली डेज, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि बच्चों के आने से पहले ही सफाई हो जाए तो सुकून हो जाएगा और फिर मैं भी सुकून से बैठ के अपना नाश्ता कर सकूँगी। मुझे लगता है सुबह का जो नाश्ता होता है ना वो जितने आराम और सुकून से मैं करूँ ना, वो मेरा वाहिद मील होता है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए कि वो मेरा मी टाइम भी होता है और जो है मैं उसको बहुत इंजॉय करती हूँ। और रोज़ाना मैं डिफरेंट कुछ ना कुछ बनाती हूँ नाश्ते में, मुझसे रोज़ाना एक ही चीज़ नहीं खाई जाती। खैर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लाउंज का मॉप लगा रही थी। ये जो डिसइंफेक्टेंट मैं लेकर आई हूँ पांडा हाइपर मार्केट से लेकर आई हूँ। पांडा के अपने डिसइंफेक्टेंट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। एक तो लॉन्ग लास्टिंग स्मेल है और दूसरी जो क्लीनिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे मैंने लाउंज का मॉप लगाया, उसके बाद मैं रूम्स की तरफ जाऊँगी और रूम्स करने के बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता।
रूम्स और किचन की सफाई हो जाएगी तो फिर मैं बनाऊंगी सुकून से नाश्ता। अब नाश्ते के लिए मैं सोच रही थी कि आज कुछ लाइट सा नाश्ता किया जाए, बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए कि जो है मूड भी नहीं हो रहा था, और फिर कुछ इजी सा बनाने का दिल कर रहा था, ज़्यादा मेहनत नहीं करने का दिल चाह रहा था नाश्ते के लिए। सो यहाँ पे सफाई हो जाए तो फिर हम नाश्ते की तरफ प्रोसीड करते हैं। आप भी मुझे बताइएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह का नाश्ता प्रेफर करते हैं। आप क्या रोज़ाना रूटीन में एक ही चीज़ खा सकते हैं सेम एवरीडे सेम, या आपको भी मेरी तरह चेंज वैरायटी चाहिए होती है। फिर यहाँ पे मैं जो कॉर्नर और एजेस वगैरह पे ज़रा डीपली मॉपिंग करती हूँ कि उस मॉपिंग से ये होता है कि जो है घर अच्छा साफ़ चमकदार लगता है। यहाँ पे जो है बस फटाफट जितनी जल्दी भी करो उतनी देर हो ही जाती है। तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग ही गया था घर की सफाई वगैरह करने में। और यहाँ मैं साथ साथ करती जा रही थी, जहाँ जहाँ स्टेन्स नज़र आ रहे थे उनको ज़रा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ रहा था साफ़ वगैरह करने में। कोशिश मेरी यही होती है कि घर के अंदर बाहर के स्लिपर्स ना आएँ, लेकिन कभी कभार आ ही जाते हैं। बच्चों के घर में ये तो चीज़ कॉमन है, लेकिन मैं फिर भी इतना इतना उसको सर पे सवार नहीं करती कि जब सफाई होनी है तो हो ही जाएगी। इसमें इतना पैनिक या बच्चों के ऊपर डांट डपट करने का मेरा बिल्कुल भी इस बारे में इरादा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि बच्चों को अगर आप जितनी पोलाइटली उनसे बात करें और उनको एक रूटीन सेट करके दे दें या उनकी हैबिट्स आप अच्छी डेवलप कर दें, तो आपको इतनी एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती अपने घर की सफाई पे भी और अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने पे भी। सो कुछ रूटीन्स और कुछ रूल्स अगर आप मेंटेन कर लें तो वो आपके लिए भी अच्छे रहते हैं और आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी आपके बहुत काम आते हैं। सो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी मॉप लगाया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। किचन की तरफ का रुख किया मैंने कहा साथ ही किचन का भी मॉप लगा दूं, इससे ये होगा किचन का मॉप लग जाएगा तो मैं लास्ट जो मेरा स्टॉप होगा सफाई का वो कंप्लीट हो जाएगा। खैर यहाँ पे कुछ विंटर्स का भी एज आप मेरी जैकेट देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सर्दी हो चुकी है और मुझे तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ज़्यादा ही सर्दी लगती है, तो मैं जो हर वक्त जैकेट या कुछ गर्म कपड़े पहन के रखती हूँ। सोच रही थी पाकिस्तान से कुछ विंटर ड्रेसेस मंगाऊँ अपने लिए, इसलिए कि वहाँ पे विंटर कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई होती है। मैं विंटर्स के 2 से 3 सूट बना लेती हूँ कि वो 1 से 2 साल आपके आराम से चल जाते हैं। जो लास्ट ईयर आपने बनाए होते हैं वो मैं घर में निकाल लेती हूँ, जो नए बनाए होते हैं उनको मैं बाहर के यूज़ कर लेती हूँ। बाहर मैं यूजुअली सोशल गैदरिंग्स में या फ्रेंड्स वगैरह के घर विज़िट कर रही हूँ तो मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ, वरना मैं यूजुअली जो हूँ विंटर्स में तो वेस्टर्न वेयर ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए कि वो काफ़ी वार्म होते हैं और उनको पहनना भी कंफर्टेबल और ईजी होता है। यहाँ मैं किचन का मॉप लगा रही थी, साथ ही साथ किचन साफ़ हो जाएगा तो फिर कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। मेरी आदत है, मुझे साफ़ सुथरे किचन में काम करने में बेहद अच्छा लगता है और मुझसे गंदे किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता। मेरी आदत भी यही है कि मैं साथ साथ चीज़ें समेटती रहती हूँ, तो उससे मेरे घर में जो है चीज़ें पाइल अप नहीं होती हैं। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जो हैबिट है वो बहुत पसंद है। कभी कभी जो है मुझे ये बहुत ज़्यादा बॉदर भी करती है कि मैं अगर कहीं जा भी रही हूँ तो मेरी ज़रूर ये प्रेफरेंस होती है कि मैं घर समेट के जाऊँ, कम से कम बेडरूम्स तो साफ़ हों और जो बर्तन वगैरह हों मैं समेट के जाऊँ कि वापस आके अगर धोने भी हों तो इस तरह फैले हुए ना हों कि उनको देख कर ही आपको घबराहट शुरू हो जाए। अच्छा, आप मेरे साथ ये भी बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा कि मेरी ये कोशिश होती है कि रात को मैं किचन समेट के सोऊं, सिंक में एक भी गंदा बर्तन ना हो, और उसके जो फीलिंग होती है ना सुबह उठ के आपको बड़ी फ्रेश फीलिंग आती है कि आपका घर कितना साफ़ सुथरा है और किचन साफ़ हो। किचन में आप यकीन माने अगर आप रात को गंदे बर्तन छोड़ेंगे ना, एक तो मैंने सुना है उससे रिस्क बेबरकती भी होती है, दूसरा जो है जो कॉकरोचेस या इंसेक्ट्स वगैरह पैदा होने का बहुत डर होता है। तो अगर आप किचन का सिंक रात को खाली करके अच्छे से साफ़ करके सोएंगे ना, तो जो है आप खुद भी इत्मीनान से रहेंगे और आपको सुबह उठ के जो एक जल्दी जल्दी अगर नाश्ता बनाना हो हस्बैंड या बच्चों के लिए स्कूल भेजना हो या ऑफिस भेजना हो, तो उससे आपका ये सर पे सवार नहीं होता कि रात के बर्तन भी धोने। तो जितनी आप कोशिश करें सफाई करके सोएं तो उतना ही आप सुकून में रहते हैं और किचन आपका फिर साफ़ सुथरा भी रहता है और कीड़े मकोड़ों से साफ़ रहता है, पाक रहता है। खैर यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी क्लीनिंग और मैंने आपको दिखाई है लास्ट लुक्स। ये मैं बस किचन के डोर की मॉपिंग कर रही थी, इसके बाद जो है मैंने किचन को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और अब बनाऊंगी मैं अपना नाश्ता।
किचन ड्राई हो जाए तो मुझे अकेले किचन में जो है ज़रा डरते चलते हुए डर भी लगता है कि टाइल्स एंड स्लिपिंग ना हो जाए। तो खैर यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी अपनी स्मूदी। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी स्मूदी की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मायदास किचन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है भी मैं घर की सफाई से फारिग हुई थी और बना रही थी ब्रेकफास्ट अपने लिए। आज कुछ हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी। स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है और बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज आई हुई, तो मैंने सोचा कि आज स्मूदी से नाश्ता किया जाए। तो चलिए आइए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं स्मूदी किस तरह बना रही हूँ, और फिर जो भी दिन में आपके साथ आज का जो भी रूटीन होगा वो शेयर करेंगे। जी, तो यहाँ रेडी है मेरी ज़बरदस्त सी स्ट्रॉबेरी स्मूदी, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना स्मूदी। अब मैं आपको उसको टेस्ट करके दिखा